नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको शिव और शक्ति अर्थात शिव पुराण और देवी भागवत के ज्ञान से प्रकाशित करूंगा। तो सबसे पहले शिव पुराण पर मैं बात करता हूं। शिव आदि और अंत है। शिव एक जीवित परमेश्वर है जो न मृत्यु पर विजय प्राप्त कर रखी है। शिव का न जन्म हुआ है न मौत होगी। तो ये परमात्मा पूर्ण परमात्मा है। शिव पुराण में शिव ने अपने ही द्वारा, अपने मुंह से ही श्लोकों द्वारा लोगों के उद्धार के लिए, अलग अलग समस्याओं का समाधान के लिए अपने मंत्र दिए हैं। उन मंत्रों में आज सबसे पहले मैं 5 यौगिक क्रिया बताऊंगा जो आपका जीवन सुधार देगी, सारे रोगों से आप लोगों को मुक्त कर देगी। अगर उसमें 3 बातें बहुत जरूरी है, ध्यान से सुने। पहला, द्रव्य शुद्धि। अगर आपकी जो इनकम है, जो कमाई है, वो अगर शुद्ध है, ठीक है। दूसरा, अंतर्मन की शुद्धि। अगर आपके मन में कोई कपट नहीं है, कोई पाप नहीं है, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, तो ये अंतर्मन की शुद्धि। तीसरा, कर्म की शुद्धि। जो भी आप कर्म कर रहे हैं, लोगों के भलाई के लिए कर रहे हैं, उसमें मेहनत भी ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, वो कर्म की शुद्धि कहलाएगी। अगर ये 3 चीजें अगर आप में है तो हम आगे बढ़ते हैं और ये यौगिक क्रियाओं पर चलते हैं। ये योग आपको शिव से मिलाने के लिए पर्याप्त हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 4 योग बताऊंगा जो आपको काल को जीतने, काल का मतलब है समय को जीतने के लिए आपको हजारों साल का भी उम्र को बढ़ा सकता है और आपके सारे रोगों का और समस्याओं का समाधान इसी से होगा। तो सबसे पहले है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है प्राणवायु को अंदर लेना, अर्थात ऑक्सीजन को अंदर लेना, प्राण। तो मैं आपको करके बताता हूं। पहले यौगिक क्रिया, ध्यानपूर्वक इसको देखें। जैसे लोहार की धोकनी जो उसमें वो करते हैं, उस हिसाब से आपको लेना है। ये पहला हो गया। दूसरा है वायुपान। वायुपान के लिए आपको मुंह को सीटी की तरह करना है, अंदर सांस लेनी है, वापस छोड़नी है, अंदर सांस लेनी है और अपनी मुट्ठी अर्थात अंजलि को बांधना। अंजलि को बांधने का मतलब है, ये हथेली अंजलि कहलाती है। इसको बांध के और वायुपान, मुख से वायुपान लेना है और छोड़ना है। कुछ सेकंड, कुछ मिनट आप कीजिए रोजाना। और तीसरा, भूमध्य। भूमध्य मतलब ये हिस्सा यहां ब्रह्म के अंदर कहलाता है। ब्रह्म का मतलब है ईश्वर का केंद्र, यानी शिव और शक्ति का केंद्र। यहां पर आंखें बंद करके दीपक की तरह लो को देखो। वो शिव है और वो शक्ति है। अगर आप इसको देखते हो तो आप अपने रोगों का निवारण करते हो, सारी चीजों का, और आपके शारीरिक व्याधियां दूर होती है। चौथा, गले की घंटी का स्पर्श। जीभ को उल्टा करना है और गले की घंटी को टच करना है। टच करके इसको कुछ सेकंड तक रखना है। कुछ दिनों बाद कुछ द्रव्य निकलना शुरू होगा जो आपको अलग अलग स्वाद में आपको अनुभव होगा। कभी दूध के रूप में, कभी पानी के रूप में, तो वो अमृत होगा। अमृत को जो उसमें वो करते हैं, वो जो समुद्र मंथन में जो देवता ने अमृत निकाला था, वही अमृत इससे आपको निकलेगा। अमृत का मतलब है आपका जीवन नया हो जाएगा, आप बिल्कुल नवयुग की तरह उसमें हो जाएंगे। ये वो है। अंतिम जो योग है वो शिव योग है, जो शिव ने डायरेक्ट मां पार्वती को बताया था। वो मैं आपको बता दूं कि मां पार्वती को क्यों जरूरत थी। ये सभी जानते हैं कि मां पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए हजारों साल तप किया, और जब तप किया तो उन्होंने पत्ते खाने शुरू कर दिए, पत्ते भी छोड़ दिए, पानी भी छोड़ दिया, सब कुछ। तो उनकी वो जो हालत थी बहुत खराब हो गई थी। जब शिव से उनका विवाह हुआ, शिव से विवाह के उपरांत जब शिव ने कहा कि तेरा रूप तो वैसा है ही नहीं जो नवयौवना वधू का होता है, तो मां पार्वती ने शिव को बताया कि मैंने आपको प्राप्त करने के लिए महान तप किया है, मेरा शरीर जर्जर हो गया है। तो शिव ने ये योग उनको उसी रूप में जाने के लिए बताया था, अर्थात उसी सुंदरता और उसी में। तो ये वही काम आप पर करेगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। 24 घंटे में रात्रि के भोजन के तुरंत बाद जब आप हाथ मुंह धो लें, आपको ये दोनों तर्जनी उंगली लेनी है
दोनों कानों का ये भाग को ये दबाना है, दबा के कुछ मिनट आप रखिए। इससे आपको शब्द ब्रह्म का मतलब है शब्द ऐसा सुनाई देगा जो ब्रह्म का रूप होगा। ब्रह्म का मतलब ईश्वर का रूप, वो आपको शांति की जगह में बैठना है आपको, वो आपको सुनाई देगा शब्द ब्रह्म। इससे आपको उस ब्रह्म की शक्ति और ईश्वर की शक्ति का ज्ञान होगा और आपका खाना भी अमृत हो जाएगा। नमस्कार।